चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के सामने एक नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बना है, तैयार किए हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कुछ टॉपिक देना चाहते हैं। कहीं त्रुटि होगा तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। हाँ, हम क्या क्या टॉपिक देंगे उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से आपका रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। अभी आपका ओरिएंटल क्लास डेमो की तरह चलेगा, 2-3 दिन डेमो चलाएंगे, उसके बाद रेगुलर आपका क्लास नियमित रूप से चलने लगेगा। आपको क्या क्या टॉपिक्स मिलेगा उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपको 2 कोर्स के रूप में चलाएंगे, एक आपका मैथ का टॉपिक होगा और दूसरा आपका टॉपिक होगा कंप्यूटर का। दोनों टॉपिक्स आपका रेगुलर चलेगा। कंप्यूटर का जहाँ तक उम्मीद है तो कि उसमें हमेशा अप टू डेट वाले जो जानकारी हैं उनके बारे में, और जो आपका बेसिक जानकारी है वो बेसिक जानकारी हम आपको क्लास में बताते रहेंगे। चलिए, फ़िलहाल में अभी हमें मैथ के बारे में बताना है। मैथ क्या है फिर किसी दिन चर्चा कर देंगे। कंप्यूटर पे हमको क्या क्या टॉपिक बताना है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आप लोग पहले चर्चा करते हैं। क्योंकि हम अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं कि लड़के 12th 9th 10th 11th 12th तक तो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें अलजेब्रिक वाले पोर्शन कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो अलजेब्रिक क्वेश्चन वो लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और जो ही वो लोग 12th पास करते हैं, 12 पास करते हैं, 12 पास करने के तुरंत बाद ही उन लोगों को एग्ज़ाम में, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में उन लोगों को क्वेश्चन जो मिलता है वो अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पहले एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से आप लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग वहाँ से भी मैथ पढ़ सकते हैं जो कभी मैथ पढ़ा ही ना हो, बस उसको जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये 4 चीज़ बस आती रहे, बाकी मैथ हम आप लोगों का क्लियर करा देंगे। हाँ, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त दीजिए, साथ चलिए, फिर आगे हम आपको टॉपिक्स क्या क्या देंगे अंकगणित में। पहले स्टार्टिंग में एकदम बेसिक बताएंगे, एकदम एकदम जैसे अंग्रेजी का ABCD होता है, गिनती में 1 2 3 होता है, नंबर सिस्टम में एकदम वहाँ से लेकर के और आपको हाई लेवल का लगभग हर चैप्टर से आपको लगभग 60 70 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको यहाँ खुद हम लिखेंगे और खुद लिख के उस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस स्टेप से पकड़ना है और कहाँ से पकड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसका एकदम बेसिक देंगे। ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको आए एक ट्रिक बता दिए, एक क्वेश्चन का एक ट्रिक बताए और उस ट्रिक पे आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं। आप हर क्वेश्चन का एक बेसिक देखेंगे, जहाँ बेसिक चलेगा वहाँ बेसिक बताएंगे, वहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होगा वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। धीरे धीरे इस तरह से आपका एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाएंगे, जिसमें आपको 2 कोर्स मिलेगा, कंप्यूटर और मैथ। मैथ में क्या मिलेगा, अंकगणित। अभी फ़िलहाल में आप लोगों के सामने अंकगणित का लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में हम 9th 10th 11th 12th का भी चालू कर देंगे, जिसमें आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले रहते हैं। अभी फ़िलहाल में हम आप लोगों के सामने चालू कर रहे हैं अंकगणित का। क्या क्या इसमें देखेंगे, अब इसमें भी आप लोगों को चर्चा कर देते हैं, सुनिएगा। ये मार्कर कहाँ गया हमारा। देखिएगा, आप लोगों के सामने जो अंकगणित है, उस अंकगणित में होता क्या है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद दूसरे भाग में हम आप लोगों का चर्चा करेंगे कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर्स के टॉपिक्स क्या क्या हैं, इनके बारे में। यही 2 चीज़ें आप लोग पढ़ने जाएंगे। देखिएगा, जो बेसिकली हम लोग गणित पढ़ते हैं, तो गणित हम लोग 3 कैटेगरी पे पढ़ते हैं। एक आपका अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं, अलजेब्रिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ लेते हैं रेखा गणित पढ़ लेते हैं। ये 3 हम लोग बेसिक टर्म पे पढ़ते हैं, बाकी हायर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ मैथ का अलग अलग टॉपिक्स हो जाता है। तो खैर बेसिक हमको अंकगणित में ही देखना है। तो अंकगणित में पहले आप लोग देखेंगे एक सिस्टम, पहला आपका चैप्टर जो होगा वो आपका होगा नंबर सिस्टम, यानी आप देखेंगे संख्या पद्धति, और संख्या में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो भी खेल आपका होगा वो केवल संख्याओं पे आधारित खेल होगा, और यहीं से आपका पहला मैथ का सिस्टम चालू होगा। दूसरा आप लोग चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का आपका नाम रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है आपका बीजगणित, अलजेब्रिक बीजगणित, ये देखेंगे। पहला आप लोगों का चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सिस्टम को आप लोग पढ़ेंगे, नंबर पे आधारित संख्याओं के बारे में आप लोग खेलेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद आएंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम आपको
बीज गणित के बारे में बताएंगे, जो उस एकदम बेसिक होगा। इसका एडवांस रूप हम आपको अभी नहीं बताएंगे। जब हम आपको आएंगे 9th 10th 11th 12th वाले चैप्टर्स को लेके, तो वहाँ पे हम इसका एडवांस रूप पढ़ाएंगे। यदि आगे चल के कंपटीशन के लिए ज़रूरत पड़ा तो पहले यहाँ पे हम आपको बीज गणित का बेसिक क्लियर करा लेंगे, तो आगे चल करके फिर से हम आपको बीज गणित का चैप्टर क्लियर करा देंगे। कुछ क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व करा देंगे, क्योंकि बीज गणित अपने आप में खुद ही एक किताब है, खुद ही एक बुक है। तो इसको एक चैप्टर के रूप में आप लोग पढ़ेंगे। अलग से पढ़ना होगा तो इसको अलग से हम टॉपिक से डाल देंगे, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह अगला जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो अगला होगा सरलीकरण। वो अगला आएगा सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन बोलेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन इतना काम लायक रहता है कि देखिएगा, हमको क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, लेकिन लोग इसी सिंप्लीफिकेशन में जाके फंस जाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं कैलकुलेशन करने में। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा रुकिए, चेक कर लेते हैं आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, थोड़ा चेक कर रहे थे कि आप लोगों का आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए, अब आप लोग देख लिए सरलीकरण। सरलीकरण में आप लोगों का इससे भर भर क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर आपका बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही से क्वेश्चन उठाता है। वो सिंप्लीफिकेशन को अपना एक फेवरेट मान लेता है क्राइटेरिया, और ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछता है इससे सरलीकरण से केवल। और सिंपल एकदम बेसिक है इसका रूल, एकदम बेसिक से आप पढ़ लिए तो उसके बाद कहीं से भी आप कर सकते हैं सरलीकरण। उसके बाद इसी सरलीकरण को पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक्स देखेंगे वो आप देखेंगे फ्रैक्शन, यानी भिन्न के बारे में देखेंगे। भिन्न क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या है इसके बारे में, आप कौन कौन से भिन्न है उसको भी आप लोग देखेंगे। भिन्न को कैसे हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम आपको बताएंगे इसमें बेसिक क्या है, भिन्न का बेसिक क्या है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आपको शॉर्ट टर्म बता देंगे कि आप शॉर्ट टर्म से कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप भिन्न देख लिए। उसके बाद अगला जो आप लोग देखेंगे वो आप डेसिमल सिस्टम देखेंगे, यानी दशमलव वाला। आप दशमलव सिस्टम पढ़ेंगे, यानी आप डेसिमल पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न के रूप में पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्न क्या है, इसके बारे में आप लोगों को सीखना है। कि बहुत कई लड़कों को तो हम देखते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, और जब गुणा भाग नहीं आता है तो फिर ये दशमलव भिन्न कैसे करेंगे। तो उन लोगों को यहाँ पे सीखना है, दशमलव भिन्न में ही उन लोगों को सीखना है। यहीं पर वो लोग दिक्कत कर जाते हैं। तो ये दशमलव भिन्न देखेंगे। इसके बाद दशमलव भिन्न के बाद आप लोग देखेंगे वर्ग। अगला टॉपिक देखेंगे वर्ग, फिर उसके बाद वर्गमूल, वर्गमूल, और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक होगा घन और घनमूल। ये टॉपिक्स यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, और घन और घनमूल, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। उसके बाद अगला जो आप लोगों का टॉपिक्स आएगा, तो अगला टॉपिक्स आपका आएगा लॉस और मॉस, एलसीएम और एचसीएफ। ये चीज़ आप देखेंगे, यानी आप लॉस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप मॉस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों को यहाँ पे लिखते हैं, यानी आप यहीं पे पढ़ेंगे एलसीएम, और फिर इसी पे पढ़ेंगे एचसीएफ, जिसको हम लोग जीसीएफ भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ जो आप लोग समझें कि वो इजी है, तो वो इजी उतना नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन के लेवल पे एलसीएम और एचसीएफ पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के आधार पे, हालांकि एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों का रीजनिंग में भी बड़ा अच्छा खासा फैक्ट कर जाता है, तो इसको भी आप लोगों को सीखना है, एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के बाद देखेंगे तो आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेशियो, यानी अनुपात समानुपात। इस अनुपात आपका अलग चीज़ है, अनुपात आप अलग चीज़ में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं। और अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग समानुपात। समानुपात अलग से पढ़ेंगे आप लोग, ये दोनों इसी चैप्टर में आके पढ़ जाएंगे आप लोग। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है। ये अनुपात समानुपात आया कहाँ से है, इसकी क्या हमारे लिए ज़रूरत पड़ी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा अनुपात समानुपात के बाद अगला औसत पढ़ेंगे, एवरेज, यानी औसत निकालना। एवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे।
जब आप लोग औसत का चैप्टर पढ़ लेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर आपका औसत के बाद आएगा, इसके तुरंत बाद अब आ जाएगा एडवांस की तरह। चलिए कंप्यूटर की बाद में चर्चा करेंगे, अगला देख लेते हैं। औसत के बाद जो अगला आप लोगों का टॉपिक आएगा वो टॉपिक होगा आपका प्रतिशत। अगला आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिशत का। चलिए यहाँ प्रतिशत का टॉपिक देख लिए, प्रतिशत परसेंटेज पढ़ लेंगे। अब यहीं पे इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करना है। जब आप लोग परसेंटेज पढ़ लेंगे तो परसेंटेज के बाद जो अगला आपका टॉपिक होगा वो अब यहीं से आपका चालू होगा। लाभ हानि क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। लिख देते हैं, यहीं पे आप लोग पढ़ेंगे लाभ हानि पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है। उसके बाद अगला देखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे आप लोग, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेंगे। यानी ये चारों टर्म आप लोग देखेंगे तो प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब एक तरह के मिलते जुलते हैं। यानी आप चाहेंगे कि डायरेक्ट हम इसको पढ़ लें, चाहे डायरेक्ट इसको पढ़ लें तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें हमको क्रम से इसको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप लोग क्रम से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। पहले परसेंटेज देख लेंगे, लाभ हानि देख लेंगे, साधारण ब्याज देख लेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज देख लेंगे। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद तुरंत आएंगे तो आप लोग उसके बाद पढ़ेंगे समय और काम। अगला टॉपिक आपका होगा वर्क एंड टाइम। यानी आप समय वाले क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद इसमें क्या कार्य होता है, समय और कार्य के हिसाब से जो आप लोग क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अगला इसी चीज़ को आप देखेंगे समय और दूरी के साथ। समय और दूरी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, एक आप लोग टर्म देखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। अगला देखेंगे समय और दूरी, इसके बारे में देखेंगे और यहीं पे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन सारे सेक्टरों से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बशर्ते कि अब पहले आप लोग चाहते हैं डायरेक्ट, आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि एक ही बार में हम लोग शॉर्ट ट्रिक करें, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दें, जो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए आप पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक तैयार करेंगे। जब आपका बेसिक तैयार रहेगा तो ऑटोमेटिक आप हमेशा ट्रिक बना लेंगे, हमेशा आपको ट्रिक याद रहेगा। अब डायरेक्ट यदि मान लीजिए 10 क्वेश्चन हम पढ़ाए, 10 क्वेश्चन के लिए 10 ट्रिक बताएं तो आपको 10 तो याद करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम आपको एक तरीका बताएंगे, उसी एक ही तरीके पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा सीखने का, बेसिक रहेगा, बेसिक की तरह पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला पढ़ेंगे आप लोग सीरीज पढ़ेंगे, श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ये श्रेणी आपका जो सीरीज आप लोग देख रहे हैं, ये सीरीज आप लोग रीजनिंग में भी यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड करके पढ़ लेंगे तो वही चीज़ मिलेगा। श्रेणी में क्या मिलता है, दशमलव का भिन्न वाला मिलेगा, वर्ग घनमूल मिलेगा, बस यही मिलेगा। इसी को करके आगे बढ़ना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, इसी को करके इस श्रेणी को आगे बढ़ाना है। तो श्रेणी पढ़ लेंगे। ये श्रेणी आप लोग 11th 12th में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। जो समांतर श्रेणी आता है, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ऐसे करके कई सारे सीरीज आते हैं। उसमें 3 सीरीज होता है हम लोगों का, वो तीनों सीरीज इसी में आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है आपका क्षेत्रफल का। अगला टॉपिक है आपका क्षेत्रफल का। ये क्षेत्रफल का टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में 2D आयाम है, 3D आयाम है। 2D का कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, 3D आयाम का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो 2D और 3D को आप लोग अलग अलग सेक्टर से करके पढ़ेंगे। एक आपका 3D होगा, दूसरा आपका 2D होगा। यानी 2 डायमेंशन जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, उनका कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो हमारा 3D आयाम है उसका कैसे हम लोग क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला चैप्टर है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यहीं पे पढ़ेंगे, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे करके अभी बहुत सारे चैप्टर का नाम है, कितना चैप्टर लिखेंगे उससे अच्छा है कि धीरे धीरे आप लोग पढ़िएगा, क्वेश्चन आता रहेगा, उसको आप लोग पढ़िएगा, कवर कीजिएगा। हाँ,
इस क्वेश्चन में जो लोग विद्वान होंगे वो लोग ध्यान मत दीजिएगा, सिंपल बात है भाई। जिसको बस केवल जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, केवल वही लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पक्का है समझ में आएगा। आप एक बार टाइम दे के देखिए, नहीं समझ में आएगा अलग प्लेटफॉर्म यूज कर लीजिएगा। चलिए, आपका पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, बीज गणित होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, भिन्न होगा, डेसिमल भिन्न होगा, उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, एलसीएम एचसीएफ होगा, अनुपात समानुपात, औसत एवरेज हो जाएगा, उसके बाद प्रतिशत हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, समय और कार्य होगा, समय और दूरी पढ़ेंगे आप लोग, सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल में 2D और 3D आयाम पढ़ेंगे, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे करके और भी चैप्टर है जो ज्यामिति वाले चैप्टर आएंगे, तो उनसे भी करके आप पढ़ेंगे। तो खैर अब क्या लिखना है, बस इतना ही आप लोग समझ लेंगे। बाकी और भी चैप्टर, ऐसा मत सोचिएगा कि बाकी चैप्टरों को हम छोड़ देंगे, नहीं, बाकी चैप्टर भी चलेगा। लगभग टारगेट यही रहेगा कि एक दिन में 15 क्वेश्चन किया जाए, घंटे भर का क्लास चलेगा। अभी आप लोगों का